वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू और अमेजिंग वीडियो पर। आज हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। और बिग प्लेयर मतलब ऑपरेटर किस तरह छोटे ट्रेडर मतलब रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर किस प्रकार उन्हें फंसाते हैं। आज हम वो सब भी जानेंगे। और जिस जगह पर ऑपरेटर यानी बिग प्लेयर लोग एंट्री लेते हैं, उस जगह पर हम लोग भी कैसे एंट्री ले और उनकी तरह प्रॉफिट कमाए। ओके, आज हम ये सब जानेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के एंड में हम लास्ट में ये भी देखेंगे, लास्ट में चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके कि किस प्रकार मार्केट मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है और किस प्रकार वर्क करता है, जिससे आपको और क्लैरिटी हो समझने में। लाइव चार्ट पर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। देखिए, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम समझते हैं सपोर्ट का मतलब। सपोर्ट का मतलब होता है जब मार्केट किसी एक ऐसी लेवल या जगह से टकरा कर बार बार ऊपर जाए, उसे ही सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जब मार्केट, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जब मार्केट एक ऐसी, जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा, ठीक है, फिर नीचे गिरा। अब मान लीजिए इस लेवल से ऊपर गया, ठीक है। जितना भी ऊपर जाए, इसके यहाँ यहाँ तक ऊपर जाए या फिर यहाँ तक जाए या फिर यहाँ तक जाए, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर गिरता है और फिर इसी लेवल जो है ना, इसी लेवल से फिर ऊपर जाता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है। जब तक ऐसा चलते रहा ना, इसी को हम सपोर्ट कहते हैं। ये जो नीचे में जिस जो लाइन है ना, ये जो जोन है ना, इसी को हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम सपोर्ट कहते हैं। अब चलिए हम समझते हैं इस पर ट्रेड कैसे लेना है। जैसे हो गया, हमने एक सपोर्ट मार्क कर लिया। हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन में मार्क करिएगा, लाइन में नहीं। क्योंकि मैं क्यों हमें मार्क करना है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर मार्केट गिरता है और एक जोन से टकरा कर ऊपर गया। फिर मार्केट वापस उसी लेवल पर आता है और उसी लेवल से टकरा कर फिर ऊपर जाए। और देखिए यहाँ पे आपको जोन में क्यों मार्क करना है। मान लीजिए मार्केट आ रहा है, तो पर जरूरी नहीं है कि जहाँ से इस बार टकरा कर ऊपर गया था, उस इस बार भी यहीं पर टकरा कर ऊपर जाए। वो थोड़ा इस जगह से भी टकरा कर ऊपर जा सकता है। फिर जब नेक्स्ट बार आएगा तो इस जगह से टकरा कर ऊपर चल जाए। कभी आएगा तो बीच से टकरा कर चल जाए, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा एक जोन में मार्क करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो मार्क करना है। तो हाँ, तो जब मार्केट एक ऐसे जोन से बार बार टकरा कर ऊपर जाए, उसे ही सपोर्ट कहते हैं। ये मार्केट ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, इसी को हम लोग सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इस पे हमको ट्रेड कैसे लेना है, किस प्रकार बिग प्लेयर ऑपरेटर लोग रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं। अभी हम वो समझते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होता है आप लोग के साथ और हमारे साथ जो पहले होता था। जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे आता है, फिर अपना जोन से ऊपर टकरा कर गया। अब यहाँ पर लोग इसे मार्क कर लेंगे, सपोर्ट मार्क कर लेंगे, ठीक है। कि अगर मार्केट वापस यहाँ पे आए तो हम इसे बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। अगर मार्केट वापस इसी जोन पर आता है या इसी लेवल जोन पे आएगा, तब आपको एक बाय करना है, ठीक है। अगर वापस जब मार्केट एक बार ऊपर जाकर वापस उसी जोन पर आए जहाँ से मार्केट पहली बार टकरा कर ऊपर गया था, उसी जोन पर आए, तब आपको वहाँ से बाय करना है। आपने बाय किया, मार्केट यहाँ से कन्फर्म ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर लोग यहाँ पे ट्रैप करते हैं ट्रेडर रिटेलर ट्रेडर को, वो हम समझेंगे आगे। देखिए कैसे आपको यहाँ पे बाय करना है। जब मार्केट दूसरी बार टैप करना आएगा ना सपोर्ट जोन को, तब आपको बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ से, ठीक है। आपका यहाँ तक टारगेट रहा है। आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आप पे डिपेंड करता है। फिर आपने अपना टारगेट लगाया, ठीक है। और देन जब मार्केट वापस नीचे आएगा ना, तब यहाँ पर आपको भूल के भी बाय नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको बाय करना ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक सेल का प्लान बनाना है। वो अब समझेंगे हम कैसे। देखिए अब सबको क्या पता चल गया है कि अगर मार्केट इस जोन पर आएगा तो सब बाय करेंगे। सबने यही सीखा है कि अगर मार्केट किसी जोन पर बार बार आएगा तो हमें बाय करना, इस जोन पर आएगा तो हमें बाय करना, यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। बट मान लीजिए अगर सब ऐसे ही करेंगे तो लॉस कौन करेगा। इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटर ट्रैप करते हुए क्या करते हैं, इस जगह पर एक बड़ी रेड कैंडल दिखाएंगे, ठीक है।
इस जगह पर ना एक बड़ी सॉरी ग्रीन कैंडल दिखाएंगे इस जगह पर, कि वो दिखाएंगे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। और जो सेफ ट्रेडर है वो इस वाले कैंडल पे बैठेंगे, और जो अंधाधुन ट्रेडर है, जो जिसको नॉलेज वॉलेज है नहीं, वो तो डायरेक्ट यहीं पे बैठ जाएंगे, यहीं पे बाय पोजीशन लगा लेंगे। फिर मार्केट क्या होगा, मार्केट थोड़ा दिखेगा ऊपर जा रहा है, फिर सब इस पे बैठेंगे, सब पोजीशन बनाएंगे, आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और जब लाइव मार्केट चलता है ना, तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जब आपको अगर मार्केट दिखे कि यहाँ से ऊपर जाता है, तब आप कन्फर्म है कि बाय करते ही करते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। आप जब यहाँ से जब आता है यहाँ पे, तो सभी यहाँ पे बाय करते हैं, और मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाता भी है कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट तुरंत क्या होता है, एक बड़ा रेड कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल, और सबका स्टॉप लॉस धरा रह जाता है यहीं पे। सबका स्टॉप लॉस यहीं पे खा जाता है। ये कौन करता है, ऑपरेटर लोग करते हैं। ये कौन करते हैं, ऑपरेटर लोग करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा दूसरी बार ट्रेड लेना है। और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, आता है एक जोन पे, आपने इस जगह पे अपना जोन मार्क कर लिया सपोर्ट, फिर देन मार्केट ऊपर गया, और जब जब वापस दोबारा बार जब दूसरी बार आएगा ना उस जोन पर टैप करने, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। जब मार्केट टैप करने आएगा ना, तभी आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तभी आपको आपको बाय करना है, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है ना। आपको बाय करना है, तब मार्केट कन्फर्म है यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर जब मार्केट तीसरी बार आएगा ना, तब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सब यहाँ पे सोचेंगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, और ऑपरेटर बिग प्लेयर इसी का फ़ायदा उठाएंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट इतना दूर आएगा, सबको लगेगा मार्केट ऊपर जाने वाला, सब बैठ जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, तब ऑपरेटर लोग यहाँ पे सेल करेंगे, एक बड़ा बड़ा पैसा डालेंगे, और बिग बिग कैंडल बन के आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा सपोर्ट पर दूसरी बार में ही, जब दूसरी बार आए तभी यहाँ पे बाय करना है। तीसरी बार में आपको सेल के लिए देखना है एंट्री, ठीक है, तब आपको सेल के लिए देखना है। ये हमारा हो गया सपोर्ट। अब हम समझेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। आई होप कि आपको सपोर्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम समझेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, जब मार्केट एक ऐसे जोन या लेवल से टकरा कर बार बार नीचे गिरे, बार बार नीचे गिरे, उसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट में क्या सीन था, कि मार्केट बार बार टकरा कर ऊपर जा रहा था, और रेसिस्टेंस का क्या सीन है, बार बार मार्केट टकरा कर नीचे गिरेगा। रेसिस्टेंस माने एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, और सपोर्ट माने एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एकदम एकदम बेसिक, मतलब एकदम सिंपल भाषा में है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अभी रेजिस्टेंस समझते, ठीक है। मार्केट एक ऐसे जोन से बार बार टकरा कर नीचे गिरे, उसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं। एक ऐसे जोन से बार बार टकरा कर नीचे गिरे, उसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं। अब हम समझेंगे रेसिस्टेंस पर हमें एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। एंट्री प्लान कैसे करना है, और ऑपरेटर के साथ कैसे हम भी ट्रेड लें। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, गिरा, मान लीजिए कोई लेवल या कुछ भी एक जगह से मार्केट नीचे गिरता है, और जब मार्केट दोबारा उसी पर जाता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जोन मार्क कर लेना है, ठीक है। जोन मार्क कर लेना है, और जब मार्केट वापस वहीं पर आए जहाँ से पहली बार गिरा था ना, वापस उसी जोन के आसपास आ जाए, और आपके रेसिस्टेंस को टच करे, टैप करे, तब आपको एक सेल के लिए प्लान बनाना है, सेल के लिए एंट्री करना है, ठीक है। इसमें कंफर्म है 100% एकदम मार्केट इस टाइम गिरता ही गिरता है दूसरी बार में। और जब वापस तीसरी बार फिर जब मार्केट अपने रेसिस्टेंस जोन जहाँ से पिछली बार 2 बार जहाँ पे गिरा था ना, उसी जगह पर जाए, तब आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, वरना आप भी ट्रैप हो जाओगे। सेल क्यों नहीं करना है, देखिए सबको यही पता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से बार बार टकरा कर गिरेगा, ठीक है, यहाँ से बार बार गिरेगा। तब अभी आप सोचोगे कि मार्केट जब रेसिस्टेंस से बार बार गिरे गई, तो यहाँ पे भी गिरना चाहिए, यहाँ पर क्यों ब्रेक होना क्यों हमें सेल नहीं करना चाहिए। वैसा इसलिए ना, क्योंकि सबको यही पता है, देखिए सबको यही पता है। आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में 95% 95% लोग लॉस करते हैं, अपना पे कैपिटल लूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% ही लोग, सिर्फ और सिर्फ 5% ही लोग प्रॉफिट करते हैं। वो भी कौन है 5%,
5% में आधे से ज़्यादा ऑपरेटर है, और कुछ जो गिने चुने परसेंट लोग हैं वो ऑपरेटर के साथ जो ट्रेड लेते हैं ना, वो उस कैटेगरी में आते हैं 5% में। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा 95% ट्रेडर लॉस करते हैं। और रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि सबको यही सिखाया गया है कि जब भी मार्केट बार बार अपने जोन पर आए, रेजिस्टेंस जोन पर आए, तब हमें सेल करना। बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार जब टेप करना है तभी आपको एक सेल के लिए एंट्री करना है। क्योंकि मान लीजिए जब जब यहाँ पे भी मार्केट आएगा और सेल करेगा तो सभी तो रिटेलर प्रॉफिट करेंगे, तो लॉस कौन करेगा? सभी रिटेलर प्रॉफिट करेंगे, और तो लॉस कौन करेगा? और प्रॉफिट किसको कमाना है? ऑपरेटर को, जिसके पास बिग अमाउंट है। और जब जब एक पार्टी लॉस करेगा तभी ना एक पार्टी प्रॉफिट करेगा। हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लूज करते हो तो कोई पर्सन पैसा कमाता है, और जब आप पैसा कमाते हो ना तो कोई और पर्सन लूज करता है। स्टॉक मार्केट में यही सीन है कि आपका पैसा किसी और के पास जाता है जब आप लॉस करते हो, और जब आप प्रॉफिट करते हो तो दूसरा का पैसा आपके पास आता है। ठीक है? तो ऐसे ही अगर ऑपरेटर को कमाना है, प्रॉफिट करना है, तो किसे किसे ये दिखेगा, किसे ट्रैप करेगा? रिटेलर को करेगा। और यहाँ पे वो दिखाएगा कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, और सभी रिटेलर यहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे ही मार्केट जैसे मार्केट थोड़ा सा गिरेगा ना, यहाँ तक जैसे आएगा सब बैठ जाते हैं, सेल 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 के ऊपर बैठ जाते हैं। बट क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेकर चले जाते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करते हैं? सभी को ट्रैप करते हैं। उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? इस लेवल तक रहता है, ऊपर तक। और अब उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यही कारण है कि 95% ट्रेडर लॉस करते हैं। यही रीज़न है कि सबको यही चीज़ सिखाया गया है कि सपोर्ट पर जब भी मार्केट गिरे, जब भी मार्केट आए आपको बाय कर लेना, बाय कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार जब आए मार्केट तभी आपको बाय करना होता है। तीसरी बार में आपको भूल के भी बाय नहीं करना होता है। जानते हो ऐसा कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ 10 में से मान लो 1 या 2 ही बार ऐसा होगा कि मार्केट जाएगा ऊपर, फिर जाएगा ऊपर, फिर जाएगा ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही बार होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये भी ऑपरेटर ही करते हैं। मान लीजिए अब सबका हर बार आप किसी का लॉस ही होगा तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, वो इस पर ट्रेड ही करना छोड़ देंगे। इसीलिए ऑपरेटर उन्हें भी कभी कभी प्रॉफिट देते हैं कि मार्केट आएगा आएगा और जाने दो, उन्हें भी प्रॉफिट दे दो। क्योंकि अब हर बार उन्हें ट्रैप करेंगे तो इस सपोर्ट पर कभी ट्रेड नहीं करेंगे और ट्रैप नहीं होंगे। इसीलिए ऑपरेटर ऑपरेटर 2-3 बार उन्हें भी प्रॉफिट करने देते हैं। बट आपको उसमें नहीं फंसना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब दूसरी बार मार्केट सपोर्ट या जोन पर आए तभी आपको बाय या सेल करना है, नहीं तो तीसरी बार में नहीं करना है। तीसरी बार में जब भी मार्केट आए आपको एक यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल देख के ऊपर की ओर बाय करना है। ठीक है? आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अभी हम समझेंगे चार्ट पर। अभी हम चार्ट पर देखते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। ठीक है? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये अब हाल ही का देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेप हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट गिरा, एक सपोर्ट है। ठीक है? मार्केट गिरा, वापस ऊपर गया, हमने एक जोन मार्क कर लिया, जोन मार्क कर लिया। देखिए मार्केट वापस आया। देखिए जरूर, देखिए पहली बार में यहाँ से ऊपर उठा था, पहली बार में यहाँ से ऊपर उठा, दूसरी बार में यहाँ से। इसीलिए आपको हमेशा एक जोन में मार्क करना है। जरूरी नहीं कि पिछली बार जहाँ से ऊपर उठा था, ऊपर गया था, दूसरी बार भी वहीं से जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको जोन में मार्क करना है। ठीक है? तब मार्केट दूसरी बार आया तो देखिए कितना अच्छा मूव दिया है। देखिए पहली बार गिरा, दूसरी बार गया, दूसरी बार आया, फिर मार्केट देखिए। अब देखिए तीसरी बार में कैसे लोग ट्रैप हो रहे हैं। तीसरी बार आया, अब सबको क्या लगेगा? बाय जा रहा है। बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कैसे ऑपरेटर यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। देखिए सबको लगा ऊपर जाएगा, बट देखिए अब यहाँ पे देखिए तोड़ रहा है सपोर्ट। कंफर्म है। आप आज कितना तारीख है? आप देखिए आज है 22 तारीख, आज 22 तारीख है। 22 मई है। 22 मई। आप देख लीजिए, अगर अगर आप कभी वीडियो देख रहे हो कभी भी, तो आप चार्ट को देख लीजिए। गारंटी मैं देता हूँ कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं लोग, यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं लोग। ठीक है? ये एक हो गया हमारा पहला सपोर्ट का एग्जांपल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बार मार्केट ऊपर गया, फिर दूसरी बार जब आया तब आपने यहाँ पे बाय किया। आपको पता है दूसरी बार जब भी मार्केट आए तब आपको बाय करना है। आपने बाय किया, फिर मार्केट देखिए तीसरी बार आए, मैंने बोला ना तीसरी बार में ट्रिप होते ही लोग। देखिए तीसरी बार में क्या हो गया है, तीसरी बार में डायरेक्ट मार्केट ने इस सपोर्ट को
ब्रेक दे दिया, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। मैंने जैसा बोला वैसा ही हुआ है, देखिए। या और यहाँ पे भी मैंने इस वाले एग्जांपल दिखाया ना, यहाँ पर भी सेम वही होगा। और आपको भी यहाँ पे वही करना है। दूसरी बार में बाय करना है, तीसरी बार में आपको सेल का तरफ देखना है, बाय भूल कर भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट का एग्जांपल। अभी हम समझेंगे रेसिस्टेंस का एग्जांपल। ठीक है, अभी हम समझेंगे रेसिस्टेंस का एग्जांपल। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। देखिए मार्केट ऊपर गया, गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया। देखिए दूसरी बार जब मार्केट ऊपर आया तो देखिए कितना बड़ा मूव दिया है। देखिए कितना गिरा है मार्केट, करीबन 24,000 से 23,000, करीबन 1,000 पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट। समझ लिया आपको मैंने क्या बताया, 1,000 मार्केट पॉइंट नीचे गिरा। इसीलिए हमेशा जब पहली बार आए उस जोन को, लेवल को मार्क कर लीजिए। और जब दूसरी बार मार्केट उसी लेवल जोन पर आए तब आपको एक अच्छा सा रेड कैंडल देखकर ट्रेड करना है। मैं तो अभी 1 आवर पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बट अगर यहाँ पे हम 5 मिनट या 1 मिनट पर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल दिख जाएगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख जाएगा जिसके मदद से आपको कन्फर्मेशन मिल गया कि अब आपको हम सेल करना है दूसरी बार में। ठीक है, तब आप यहाँ पे सेल करोगे। देखिए अच्छा मिल गया, अच्छा प्रॉफिट मिल गया। देखिए तीसरी बार जब वापस मार्केट ऊपर गया, सबको मार्केट इनवाइट कर रहा है कि मैं गिरूंगा गिरूंगा, मैं गिरूंगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, क्या हुआ है, डायरेक्ट मार्केट ब्रेकआउट दे दिया सपोर्ट को, सॉरी रेसिस्टेंस को। तीसरी बार में रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमेशा दूसरी बार में ही सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर आपको ट्रेड लेना है। सपोर्ट पर कब ट्रेड लेना है, जब मार्केट ऊपर जाए, और जब दूसरी बार उसी जोन या लेवल पर आए मार्केट तब आपको बाय के लिए देखना है। फिर आए तो अब आप छोड़ दो, तीसरी बार में आपको बाय करना ही नहीं है। तब आपको तीसरी बार में बाय करना ही नहीं है, तीसरी बार में आपको सेल के लिए प्लान करना है सपोर्ट पर। ठीक है, और रेसिस्टेंस पर क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जाए और एक जोन से गिरे, देन फिर मार्केट उसी जोन या लेवल पर जाए तब आपको सेल करना है। और तीसरी बार ऊपर जाए तब आपको यहाँ पे सेल के लिए प्लान नहीं करना है। इतना गिरे मार्केट फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखना है और ऊपर के लिए बाई के लिए एंट्री प्लान करना है। आगे हम ये भी जानेंगे, आगे हम जानेंगे कि किस जगह समझे कि ऑपरेटर एंट्री होते हैं और रिटेलर, मतलब किस जगह हम समझेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटर किस जगह एंट्री लेते हैं, कौन सा ब्रेकआउट फॉल्स होता है, कौन सा ब्रेकआउट सही होता है। ठीक है, ये सब भी हम आने वाले समय में समझेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ऑपरेटर लोग कैसे रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो, सीखने मिला हो। अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो पर।